कि वह अन्न ही जो जड़ पदार्थ है मन बना करता है। हम छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक को अपने पुत्र श्वेतकेतु को अपने प्रयोग के माध्यम से उपदेश देते हुए पाते हैं कि अन्न कैसे मन बनता है। वहाँ के 2 अध्याय अन्य प्रासंगिक उपदेशों के साथ इस प्रकार हैं। हे सौम्य, मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह घृत होता है। उसी प्रकार हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है, यह मन होता है। हे सौम्य, पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण हो जाता है। हे सौम्य, भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है। इस प्रकार हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है। इस पर पुत्र श्वेतकेतु ने कहा, भगवन मुझे फिर समझाइए। ठीक है सौम्य, सुनो। पुरुष 16 कलाओं वाला है। तू 15 दिन भोजन मत कर, केवल यथेच्छ जल ग्रहण कर। प्राण जलमय है, इसलिए जल पीते रहने से उसका नाश नहीं होगा। श्वेतकेतु ने 15 दिन भोजन नहीं किया। तत्पश्चात वह अपने पिता के पास आया और बोला, भगवन क्या बोलूं? पिता बोले, हे सौम्य, ऋक्, यजुः और साम का पाठ करो। वह बोला, भगवन मुझे उनका स्मरण नहीं आ रहा है, उसकी स्मृति क्षीण हो गई थी। तब पिता उससे बोले, हे सौम्य, जैसे ईंधन से धधकती अग्नि का यदि जुगनू के बराबर एक छोटा सा अंगारा रह जाए तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से केवल एक कला रह गई है, इसलिए उस एक कला के द्वारा तू वेदों का स्मरण नहीं कर पा रहा है। अच्छा, अब जा भोजन कर, तब तू मेरी बात समझ जाएगा। श्वेतकेतु ने भोजन किया और पिता के पास आया। फिर पिता ने जो कुछ पूछा वह सब उसके मन के सामने उपस्थित हो गया। तब पिता उससे बोले, हे सौम्य, जैसे ईंधन से धधकती अग्नि का यदि जुगनू के बराबर एक छोटा सा अंगारा रह जाए और उसे तृण से संपन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाए तो वह अपने पूर्व परिमाण की अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है। इसी प्रकार हे सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से एक कला अवशिष्ट रह गई थी, वह अन्न के द्वारा प्रज्वलित कर दी गई। अब उसी से तू वेदों का स्मरण कर रहा है। अतः हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है। तब तो वह पिता के कथन को समझ गया। हाँ, अच्छी तरह समझ गया। जिन लोगों को इस उपदेश में संशय हो वे 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल ग्रहण करें और देखें कि उनके मन को क्या होता है। वस्तुतः मनुष्य मन नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा नित्य मुक्त, अनंत और शाश्वत है। वह शुद्ध चैतन्य रूप है। मनुष्य में स्वतंत्र कर्ता मन नहीं, आत्मा है। मन तो मानो आत्मा के हाथों का एक यंत्र है जिसके द्वारा आत्मा बाह्य जगत का अनुभव और ग्रहण करता है। यह यंत्र जिसके द्वारा आत्मा बाह्य जगत के संपर्क में आता है अपने आप में सतत परिवर्तनशील और अस्थिर है। जब इस अस्थिर यंत्र को स्थिर और निश्चंचल बनाया जाता है तो वह आत्मा को प्रतिबिंबित कर सकता है।